जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहाड़ी लोग हैं उनके लिए हर गुज़रते दिन के साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं मरकज़ की तरफ से। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। गड्ढा ब्राह्मण हैं या फिर इसके अलावा कोलीज़ हैं, ओबीसीज़ हैं, ओएससीज़ हैं, ट्राइबल्स का दर्जा जो लोग कह रहे हैं कि हमें ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, एसटी के ज़ुमरे में लाया जाए, उनके लिए भी बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही हैं। और एक और पेशरफ्त हुई है, कुछ हमारे सोर्सेज़ के थ्रू हमने पता किया और कुछ सरकारी तौर पर जो पेशरफ्त हुई है कुछ चीज़ें क्लियर करके। एक तो ये कि जो ओएससीज़ हैं, अदर सोशल कास्ट, और ओबीसीज़, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए सरकार ने आने वाले दिनों में तैयारी कर ली है, कमर कस ली है कि जो 4% के आसपास जो इनको रिजर्वेशन दी जाती है वो बढ़ाने का फैसला किया गया है और हतमी ऑर्डर कुछ दिनों के अंदर आने का इम्कान है। इसके लिए तैयारी की गई है। दूसरा, पहाड़ियों के लिए बड़ी खबर यह है कि जिन जिन इलाकों के अंदर पहाड़ी रहते हैं उन इलाकों की निशानदेही कर ली गई है जहाँ जहाँ पहाड़ी रहते हैं। तो एसटी के ज़ुमरे में लाने के लिए एक और कदम सरकार आगे बढ़ी है। पिछले दिनों कमीशन के पास बात पहुंची थी। कमीशन ने जीडी शर्मा की जो सिफारिशात थी वो ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास पहुंची। वहाँ से उस कमीशन के पास जो तमाम तबकों के लिए, पिछड़े तबकों के लिए, पसमानदा तबकों के लिए काम करता है, उस कमीशन ने भी जब इसे एक्सेप्ट किया तो एक बड़ी पेशरफ्त थी। तकरीबन 96-97% काम एसटीज़ का, जो एसटी का दर्जा देने की मांग हो रही है पहाड़ियों का, वो भी मुकम्मल हो गया है। उसके लिए भी पेशरफ्त मैं आगे चलकर और डिटेल्स बताऊंगा। और वो तमाम लोग जो गुज़श्ता तकरीबन 32 सालों से वादी कश्मीर में रहे हैं, इनमें कश्मीरी पंडित भी हैं, सिख भी हैं, माइनॉरिटी में हैं, अगर ये वहाँ से छोड़ कर नहीं आए हैं, इन्हें हिजरत नहीं की, वादी के अंदर ही रहे, वहीं पर आज के वक्त में हैं, तो उनके लिए भी सरकार एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। तो सिखों के लिए अच्छी खबर जो कश्मीर में है, पहाड़ी तबका के तमाम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके लिए अच्छी खबर है। और गड्ढा ब्राह्मण, कोलीज़ वगैरह, उन्हें खुशखबरी सुना ही दी गई है। लेकिन उन लोगों के लिए जो वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडित हैं या सिख हैं, सिर्फ उनको बेसिकली फ़ायदा पहुंचाने की एक तैयारी है। उस पर एक फ़ैसला जो ज़ेरे गौर है सरकार के, आने वाले दिनों में इसमें हो सकता है, बड़ा फ़ैसला हो सकता है। बड़ी बात यह है कि कश्मीरी सिखों और पंडितों को जो दीगर पसमानदा तबकात हैं उनके ज़ुमरे के तहत, ओबीसी ज़ुमरे के तहत जो है रिज़र्वेशन की मंजूरी देने पर सरकार गौर कर रही है। और समाजी तौर जो पसमानदा तबकात के तौर पर बहुत जल्द काम किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात में को लेकर सिफारिश की गई थी और जो 100% की बात की जा रही है कि इतनी इस वक्त रिजर्वेशन है जो 4% है, उसको बढ़ाने के लिए भी सरकार ने एक बाकायदा पेपर तैयार कर लिया है। हुकूमती ज़राए क्या बताते हैं कि ये, एक तो हम सब के सामने चीज़ें क्लियर हैं। जस्टिस शर्मा कमीशन जो है, जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन, जिसने सिफारिश की सिखों की, कश्मीरी पंडितों की, पहाड़ियों की, गुज्जर्स की, गुज्जर बकरवालों की, बाकी लोगों की, कि किन को कैसे सरकार दे, रिजर्वेशन कैसे बढ़ाई जानी चाहिए, कौन लोग एसटी के लिए डिज़र्व करते हैं। अब हुआ ये कि जीडी कमीशन जो 2020 में सरकार ने बनाया था उसने बात रखी थी, लेकिन यही कमीशन जो है वो 2023 में मार्च के महीने में ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन कमीशन जाते जाते जो सिफारिशात दे गया है उसमें बड़ी बात है। एक तो ये कि सिखों और कश्मीरी पंडितों जो 3 दहाइयों से वादी कश्मीर में है, नामसाइद हालात में भी रहे, उनके लिए चूँकि मिलिटेंसी के दौरान भी इन लोगों ने नुकसान उठाया है, तमाम तर मुश्किलात का मुकाबला किया। ओबीसी का दर्जा देने और रिजर्वेशन देने के लिए वादी में ओबीसी का दर्जा जो है उसके तहत, यानी रूल्स जो कैटेगराइज्ड किए जाते हैं उसके तहत रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो हो सकता है कि इन लोगों को आने वाले दिनों में रिजर्वेशन और एक बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया जाए। हमारे जो ज़राए हैं कन्फर्मली बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस पर सरकार ने पेपर तैयार करके बड़ी राहत देनी है तमाम लोगों को। दूसरी बात, एक बड़ा फ़ैसला हुआ है। उम्मीदों के मुताबिक मगरबी पाकिस्तान से आए जो लोग हैं या दीगर जो समाजी तबके हैं जो पिछड़े हुए हैं, 14 दीगर ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो इस फहरिस्त में शामिल की गई हैं। और इन कम्युनिटीज़ के लिए ओएससी रिजर्वेशन का हुक्म वापस तो लिया गया था, लेकिन हुकूमत ओबीसीज़ को रिजर्वेशन देने जा रही है और ओएससीज़ के तहत रिजर्वेशन हासिल करने वाली जो ज़ातें हैं ओबीसीज़ का हिस्सा बन जाएंगी। जिसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अभी तक ओबीसीज़ या ओएससीज़ में नहीं आ सके थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस या अदर सोशल कास्ट में, उनको लाने के बाद और 4% से रिजर्वेशन को ऊपर और ले जाया जाएगा। ये पहली बड़ी बात। अब जिन एरियाज़ की निशानदेही की गई है, पहाड़ी जहाँ जहाँ रहते हैं, वो भी ज़रा सुन लीजिएगा, ये एक बड़ा अपडेट है। सरकार की तरफ से क्लियर किया गया है कि जो जो सिफारिशात हैं वो हमने मंजूर कर ली हैं। और जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट तो सामने है, सरकार के मरकज़ में भी पहुंच चुकी है, लेकिन ये जो कमीशन है इसकी मुद्दत कार 2023 मार्च में ख़त्म हो रही है। इसलिए कश्मीरी पंडितों और सिखों की तरफ जो पेशकर्दा नुमाइंदगियों पर यह कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक गौर किया जा सकता है। यानी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में भी सोचा जा रहा है। जो एसटीज़ को मिली, एससीज़ को ऑलरेडी है, उसके हिसाब से इन लोगों को, सिख जो माइनॉरिटी में है या कश्मीरी पंडित हैं, उनको वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जो रहें उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने पर भी बात हो रही है।
हुकूमत की तरफ से एक और बड़ा फैसला आने वाले दिनों में लिया जाना है। 27% रिजर्वेशन जो ओबीसीज़ को सरकार देती है, कई रियासतों ने ओबीसीज़ को अपनी आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन देने का फैसला किया। हालांकि ज़्यादातर जो रियासतें हैं इसमें 27% ही रखा है, जो ओवरऑल इन्हें रिजर्वेशन नौकरियों में, पढ़ाई में, बाकी चीज़ों में मिलता है। लेकिन अब मैं वो एरियाज़ भी बताऊँगा जहाँ पर पहाड़ियों के लिए फ़ैसले हैं। रिजर्वेशन की बात तो अपनी जगह, जो पहाड़ी हैं, पहाड़ियों को एसटी के ज़ुमरे में लाने के लिए, एसटी देने के लिए बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पहाड़ी रहते हैं। मुख्तलिफ़ इलाके हैं जिनकी निशानदेही कर ली गई है, और ये कौन कौन से इलाके हैं वो मैं फटाफट से आपके सामने रखूँगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक पटारी कबीला भी, कोली और गड्ढा ब्राह्मण जो हैं 10% सियासी रिजर्वेशन के हकदार होंगे। ये कमीशन की तरफ से भी सिफारिशात दी गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 90 की जो कानून साज असम्बली नशिस्तें हैं वो 87 से 90 हो गई हैं, तो इन लोगों को भी मिलने चाहिए। एक ये ज़्यादातर किश्तवाड़ में रहते हैं जो पटारी वगैरह हैं, उसके लिए इनकी सिफारिश की गई थी। इसी तरीके से जब हम देखते हैं, इसमें एक लंबी फहरिस्त है, वो भी मैं ज़रा पढ़कर सुनाऊँ कि जहाँ जहाँ पर पहाड़ी रहते हैं, साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक, खित्ता पीर पंचाल तक, इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उसका ख़्याल रखते हुए सरकार आने वाले दिनों में एक जो शेड्यूल ट्राइब का ज़ुमरा है उसके तहत रिजर्वेशन का फ़ैसला बढ़ेगा, जिसमें पहाड़ियों को जिस तरीके से गुजर बकरवाल एसटी के दर्जे में थे, अभी तक वो हकदार थे, लेकिन ज़राए के मुताबिक इसकी इम्कान भी तलाश की जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों में ही ऐलान सरकार की तरफ से मज़ीद इसमें की जा सकती है। और जो इलाके हैं जहाँ पर निशानदेही जिनकी की गई है, जम्मू खित्ते में राजौरी और पुंछ, ये सरहदी ज़िले हैं, जुड़वा ज़िले हैं। कश्मीर का लोलाब, कुपवाड़ा, मच्छिल, कुछ लोग मच्छिल कहते हैं इसको, करना, उड़ी, गुरेज़ वगैरह के लोग, ये तमाम वो लोग हैं जो एसटी के ज़ुमरे में लाए जाएंगे। पहाड़ी हैं, रिजर्वेशन तो दी जाएगी, बढ़ाई जाएगी सरकार के मुताबिक, और सरकारी ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में एसटीज़ को लेकर मज़ीद बड़ा अनाउंसमेंट होगी, जहां कश्मीरी सिखों को और जो कश्मीरी पंडित हैं उनको लेकर अपने बात जो है, जो सिफारिशात के मुताबिक हैं, कवायद व ज़वाबित के तहत फ़ैसला लिया जाएगा। दूसरा, नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ तक जहाँ जहाँ पहाड़ीज़ हैं, जिनको फ़ायदा डायरेक्टली एसटी का पहुंचेगा, एसटी ज़ुमरे में आने का पहुंचेगा, और दूसरा रिजर्वेशन का, उनके लिए भी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है, तैयारी है। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि कमीशन के सामने सारी चीज़ें पहुंची थी, तकरीबन 2 से 3% काम बचा है, वो पार्लियामेंट ने करना है और सदर हिंद के उस पर दस्तखत होंगे जो फाइनल है। जीडी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सारी चीज़ें हैं, लिहाजा पहाड़ियों को साल के आखिर में एक नवीद सरकार की तरफ से सुनाई गई है, और आने वाले कुछ दिनों में बाकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। एक बड़ा ऐलान कश्मीरी पंडितों, सिखों जो कश्मीर में रह रहे हैं, नामसाइद हालात में वादी छोड़कर नहीं आए, और पहाड़ियों को लेकर सरकार की तरफ से किया जाएगा। जो हमारे ज़राए इस वक्त बता रहे हैं, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, जिसके हिसाब से बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। और कौन कौन से इलाकों की निशानदेही है? राजौरी, पुंछ, करना, टंगधार, मच्छिल, कुपवाड़ा, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर पहाड़ियों की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, उन्हें डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचेगा।